गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा और उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार या भेद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों आदि के नाम भी आ जाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी आदि। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, शहरों के नाम, त्योहारों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम और पुस्तकों के नाम आ जाते हैं, जैसे हिमालय, बाइबिल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। तो हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं। वाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। कुछ बच्चों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कन्फ्यूज़न होता है, तो आज हम उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मुझे फल पसंद है, फल एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ किसी एक विशेष फल के बारे में नहीं कहा गया है, किसी फल का नाम नहीं बताया गया है। दूसरे उदाहरण में मुझे केला पसंद है, केला व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि यहाँ एक फल मतलब विशेष फल केले के बारे में बताया गया है और इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो बच्चों, आया समझ में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, बचपन, बुढ़ापा आदि। अब आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे झुंड, सभा, सेना आदि। तो ये हुई समूहवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है, जैसे लोहा, सोना, पानी, दूध, घी आदि। ये सभी तत्वों और तरल पदार्थों के बारे में हमें बताती है। बच्चों, आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और उसके प्रकार जाने। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।